सो वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी विथ करण यादव। दोस्तों फिर से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का जो सोशल साइंस है, ठीक है, सोशल साइंस उसके मॉडल सेट नंबर 1 से हम लोग एमबीए प्रश्न कर चुके हैं। अब मॉडल सेट नंबर 2 है, ठीक है। इससे भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं जो कि आपके 2021 का जो बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है, सोशल साइंस का, उसमें काफ़ी लड़ने के चांस है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय का वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं हमारा सबसे पहला प्रश्न, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन सा था, मतलब कौन सा देश था? ऑस्ट्रिया, ठीक है। चलिए अगला है, काउंट काबूर को विक्टर एमुल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री बनाया, ठीक है, प्रधानमंत्री बनाया काउंट काबूर, किसको? विक्टर काउंट काबूर को विक्टर एमुल ने, ठीक है। अगला है, रूस में जार का क्या अर्थ होता है? रूस का सम्राट, रूस का सम्राट। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, कार्ल मार्क्स जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। जर्मनी में कहाँ? जर्मनी में। अगला है हमारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बारदोली, किसका? बारदोली, याद रखिए, काफी आसान आसान प्रश्न है। अगला है, रामपा विद्रोह कब हुआ? 1916, 1916, याद रखिए 1916। अगला प्रश्न है हमारा 7वां नंबर, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? 1870, 1870, 1870, याद कर लीजिए। चले अपना अगला देख लेते हैं प्रश्न, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ? 1944। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ? 1944। अगला है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का, ठीक है, फ्रांस का। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का। मेजनी का संबंध किस गठन से है? कार्बोनेरी। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्न में से कहाँ कौन सा संसाधन था? कौन सा किस प्रकार का मतलब संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग्य, पुनः मतलब सौर ऊर्जा को हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगला है हमारा, तट रेखा में कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्तक क्षेत्र कहलाते हैं? तो 200 किलोमीटर तक, ठीक है, तट रेखा से 200 किलोमीटर तक अपवर्तक क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? पंडित नेहरू, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए अगला है हमारा 14 नंबर, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? 96.5%। एमबीबीआई प्रश्न, 96.5%। अगला है, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादन राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। कौन सा है भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादन राज्य? पश्चिम बंगाल। 16, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो खरीफ फसल इसमें से कौन सा है? इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में उत्तर दीजिए, ठीक है। चलिए 17 नंबर हमारा प्रश्न है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में काफी ज्यादा पक्की सड़कें हैं, ठीक है। चलिए अगला है 18 नंबर, निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो कौन सा एक सड़क का वर्ग एक नहीं है? सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, पूर्व पश्चिम ग्वालियर, पूर्व पश्चिम ग्वालियर। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीरपुर में। कहाँ है? हाजीरपुर में। अगला है 20 नंबर प्रश्न, बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 62-83 km, 62-83 km, याद रखिए, 62-83 km। अगला है हमारा, लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? लिंकन जी का है, अब्राहम लिंकन। 22 नंबर, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदान की संख्या लगभग कितना है? 71 करोड़, 71 करोड़, याद रखिए। अगला है हमारा, किसी व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आर्थिक समानता समाप्त करने में पूर्ण रूपेण असमर्थ है, ठीक है। 24 नंबर हमारा प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था एक स्तरीय है। अगला है 25 नंबर, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? जयप्रकाश नारायण। अगला है हमारा 26 नंबर,
भारत में 1977 में आम चुनाव किस पार्टी को बहुमत मिला? जनता पार्टी को। अगला है हमारा 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? महेंद्र सिंह टिकैत। महेंद्र सिंह टिकैत। ताड़ी विद्रोह निम्न में से किस प्रांत से शुरू हुआ? ताड़ी विद्रोह किससे? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश। अगला है हमारा 29, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? उपरोक्त तीनों में। देख लीजिए, तीनों में। क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बड़े समाज में, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में, प्रत्येक लोकतंत्र राज्य में। चलिए 30 नंबर प्रश्न है, संघीय शासन व्यवस्था में सरकार बहुदलीय होती है? सरकार बहुदलीय होती है। अगला है 31 नंबर, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा का। किसका? गोवा का। अगला है हमारा 32 नंबर, बिहार का किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना का। ठीक है। अगला है हमारा 33 नंबर, उपभोक्ता द्वारा शिकायत के लिए आवेदन शुल्क कितना है? इनमें से कोई नहीं, 0 रुपया लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप शिकायत कर सकते हैं। चलिए अगला है हमारा 34 नंबर, सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितने हैं? 25,494 रुपये। 25,494 रुपये। अगला है 35 नंबर प्रश्न, वित्तीय संस्थान के प्रकार होते हैं? दो प्रकार। ठीक है। अगला है देश की संगठित बैंक प्रणाली कितने प्रकार की होती है? तो देश की संगठित बैंक प्रणाली कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। चलिए अगला हमारा प्रश्न है 37 नंबर, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी को। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। 39 नंबर, महासागर की तली पर होने वाली कंपन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो सुनामी के नाम से। सुनामी के नाम से। अगला 40 नंबर, मानव शरीर में आग से जलन की स्थिति में जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार करना चाहिए, ठंडा पानी डालना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए। चलिए दोस्तों, इस प्रकार 40 MVBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे कि सोशल साइंस से 4th बिहार बोर्ड स्पेशली समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आप इस सीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। ठीक है, वहाँ पे इस सीट को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आंसर की भी है।